किड्स कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। फिर पूछा व्हाट इज ब्यूटी। ब्यूटी इज ट्रुथ। और ट्रुथ क्या है? वस्तु स्वभाव ही सत्य है, सत्य है। इस न्याय से वस्तु स्वभाव की स्वीकृति ही सत्यता है। आज तक इस जीव ने वस्तु स्वरूप की स्वीकृति नहीं की है और इसलिए वो सुखी हो नहीं पाया। सुंदर अगर कुछ है तो वस्तु है। हाँ, इसलिए आचार्य कुंद ने कहा सौवत्त सुंदरो लोए तम में यत्त विहत्तम समओ सौवत्त सुंदरो लोए। समओ कहकर क्या है? समओ का अर्थ समय, समय का अर्थ क्या है? प्रत्येक पदार्थ सुंदर है। ऐसी जगत की कोई वस्तु नहीं है जो सुंदर नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। जब ऐसी सुंदरता हमको सब जगह पर दिख जाए तो हमको इष्ट अनिष्ट की कल्पना कहाँ आएगी ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सुंदरता नहीं दिखाई दी है और यही दुख का कारण है। वस्तु स्वभाव के पास जाकर देखो, प्रत्येक वस्तु सुंदर है। कल हम 27वीं गाथा का स्वाध्याय कर रहे थे। 27वीं गाथा का प्रमेय ये है कि यदि हम ऐसा माने कि ज्ञान और आत्मा एक ही है तो क्या प्रॉब्लम है? तो आचार्य देव कह रहे देखो प्रॉब्लम है। हाँ, किसी अपेक्षा ज्ञान और आत्मा एक ही है और किसी अपेक्षा ज्ञान आत्मा ज्ञान नहीं है। क्या कहा? किसी अपेक्षा से ज्ञान और आत्मा एक ही है और किसी अपेक्षा से आत्मा ज्ञान नहीं है, अन्य भी है। अब क्या है ये? थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। देखो, दो सप्तभंगी होते हैं। दो प्रकार की सप्तभंगी होती है। सप्तभंगी मतलब क्या? अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य। फिर अस्ति, नास्ति तीसरी हो गई। अस्ति, अवक्तव्य, नास्ति, अवक्तव्य और अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। तो ऐसे 7 भंग हो जाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 प्रकार के सप्तभंग होते हैं। तो क्या है? एक प्रमाण सप्तभंगी और एक होता है नए सप्तभंगी। डरना नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। शब्द थोड़े से कठिन लगते होंगे लेकिन कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। प्रमाण सप्तभंगी क्या है और नए सप्तभंगी क्या है? नए सप्तभंगी में ही लगाया जाता है। क्या कहा? नए सप्तभंगी में ही लगाया जाता है और प्रमाण सप्तभंगी में भी लगाया जाता है। ये महत्वपूर्ण शब्द। जब भी लगाया जा रहा है ना, उस समय में नए का नाम नहीं दिया जाता, अपेक्षा ही बोल दी जाती है। फिर से, प्रमाण सप्तभंगी में नए का नाम नहीं बताया जाता, मात्र अपेक्षा बताई जाती है। और नए सप्तभंगी में बराबर फिर से प्रमाण सप्तभंगी में अपेक्षा नहीं लगाई जाती, मात्र अपेक्षा ही बताई जाती, अपेक्षा बताई जाती है, इसलिए भी लगाया जाता है। और नए सप्तभंगी में ही लगाया जाता है और साथ साथ अपेक्षा बताई जाती है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है। ये इतनी बात मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, क्योंकि यहाँ पर ये प्रमाण सप्तभंगी का कथन है। ये गाथा प्रमाण सप्तभंगी की अपेक्षा निरूपित हुई है, क्योंकि आचार्य देव ने डायरेक्टली अपेक्षा ही छोड़ दी है। उन्होंने नए का नाम नहीं कहा है। और आप देखोगे कि उनके टीकाकार मतलब जयसेन स्वामी बराबर किसी विशिष्ट नए का नाम लेकर ही कथन करते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है, बट मुश्किल कुछ नहीं है।
कथन करने की पद्धतियां है। अपेक्षा, नए मतलब अपेक्षा ही होती है। तो प्रमाण सप्तभंगी में मात्र नए का नाम नहीं दिया गया और भी लगाया गया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। देखो, अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, अब पढ़ना भी प्रारंभ करते हैं। देखो, एक मिनट। हाँ, पेज नंबर 140 पर आ जाइए। इस गाथा का भाव, गाथा पढ़नी एक बार गाथा भी पढ़ लेते हैं। णाणम अपतिमदम वट्टद्धि णाणम विणाण अप्पाणम तम्हाणाणम अप्पा अप्पाणाणम व अन्नम वा। हिंदी। रे आत्मा के बिना जग में ज्ञान हो सकता नहीं है। ज्ञान आत्म किंतु आत्म ज्ञान भी है अन्य भी। आया क्या? भी 2 बार आया। बोला मेरा प्रश्न है ये कौन सी सप्तभंगी है, प्रमाण सप्तभंगी या नए सप्तभंगी? समझ में आया? ये प्रमाण सप्त भी आ गया, प्रमाण सप्तभंगी, और ही जब भी लगाएंगे तो नए सप्तभंगी अर्थात, और नए सप्तभंगी कहकर वहां पर अपेक्षा नहीं दी जाएगी, मात्र नए का नाम लिया जाएगा। और प्रमाण सप्तभंगी जब आएगी तो उसके साथ में अपेक्षा भी दी जाती है। ओके, इतना सरल है ये। चलो, क्या कह रहे हैं? णाणम अपत्ति मदम, अर्थात ज्ञान आत्मा ही है एक। वट्टधि वर्तन करता है। णाणम विनाना अप्पाणम, क्यों? क्योंकि ज्ञान आत्मा के बिना हमको कहीं मिलता ही नहीं। तर्क भी दे दिया। ओके, हाँ, आप मुझे बताइए कि ज्ञान आत्मा के अलावा अन्य कहीं दिखाई दिया क्या? और एक महत्वपूर्ण बात, यहां नाणम ये शब्द आया है, सॉरी नाणम अगली गाथा में ना ही आएगा, यहां पर नहीं। नाणम अप मतलब आत्मा, तो ज्ञान आत्मा ही है ऐसा कहना है। क्यों? कारण यह है क्योंकि ज्ञान आत्मा के बिना कहीं पाया ही नहीं जाता, अन्य किसी के आश्रित होता हुआ दिखाई नहीं देता, और 3 काल में आत्मा और ज्ञान एक साथ ही पाए जाते हैं। नित्य तादात्म्य संबंध है। चलो, और एक बात मैंने बीच में ही बताया था ना, संबंध कितने प्रकार के? एक नित्य तादात्म्य संबंध, एक संयोग सिद्ध संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध, एक संश्लेष संबंध, और एक आयुध सिद्ध संबंध। अरे रे, आपने तो बहुत कंफ्यूज कर दिया। नहीं, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजन हुआ तो बहुत अच्छी बात। और क्यों? क्योंकि उपयोग इसी प्रकार शार्प चाहिए। देखो, ज्ञान और आत्मा का जो संबंध है ये तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य संबंध है। और ये भी कौन सा? नित्य तादात्म्य संबंध। एक ज्ञान आत्मा और केवल ज्ञान का, या आत्मा और मति ज्ञान का कौन सा संबंध है? बहुत अच्छा, अनित्य तादात्म्य संबंध है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात अब कह रहे कि आयुध सिद्ध संबंध की चर्चा करते हैं। कह रहे आत्मा और राग का कौन सा संबंध है? कह रहे आयुध सिद्ध संबंध। आयुध सिद्ध संबंध मतलब क्या? जैसे पत्ता पेड़ से निकल जाता है, रहता तो पेड़ के आश्रित, लेकिन काल पाकर वो पेड़ से छूट जाता है, ऐसा ही राग का और आत्मा का संबंध है, आयुध सिद्ध संबंध। समझ में आया? ये तीसरा संबंध। चौथा, एक क्षेत्रावगाह संबंध। एक क्षेत्रावगाह संबंध क्या है? एग्जाम्पल दे सकते एक क्षेत्रावगाह संबंध का?
शरीर और आत्मा का, एक्चुअली शरीर और आत्मा का संश्लेष संबंध कहते हैं, दूध और पानी के समान। क्या कहा? दूध और पानी के समान जो संबंध, एक्चुअली ये कहे तो कोई बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जो सिद्धांत प्रवेशिका में बात आई है वही बात मैं आपके साथ में जोड़ रहा हूं। हाँ, तो क्या आया? मैंने संश्लेष संबंध कहा, ओके। और एक क्षेत्रावकाश संबंध, कह रहे सभी द्रव्यों का आपस में एक क्षेत्रावकाश संबंध है। सभी द्रव्य एक ही आकाश के एक ही प्रदेश पर 6 द्रव्य पाए जा सकते हैं। ये एक क्षेत्रावकाश संबंध का एग्जाम्पल, ठीक है, एक क्षेत्रावकाश संबंध। और एक संबंध बताया गया है संयोग संबंध, संयोग सिद्ध संबंध। संयोग सिद्ध संबंध मतलब क्या? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ, गेहूं और कंकड़ के जैसा कोई संबंध होता है कि इजीली उसको अलग किया जाता है, इसको संयोग सिद्ध संबंध कहते हैं। याद रखना, कभी कभी आत्मा का और शरीर के साथ संयोग सिद्ध संबंध भी कहा जाएगा। कभी कभी आत्मा का और शरीर के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध भी कहा जाएगा, और कभी कभी आत्मा का शरीर के साथ संश्लेष संबंध भी कहा जाएगा। प्रयोजन की अपेक्षा वो कथन किए जाते हैं, हालांकि वे 2 है इसलिए 2 किए जाते हैं, ये उसके पीछे का लॉजिक है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये इतनी बात क्यों कर रहा था मैं? संबंध की अपेक्षा। संबंध क्यों आया? क्योंकि आत्मा और ज्ञान का क्या संबंध है? कह रहे नित्य तादात्म्य संबंध। ज्ञान और आत्मा अलग है ही कहा? जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। तो हम क्यों ना उसमें संबंध स्थापित करें? है इसलिए कहते हैं, ठीक है। तो है किस अपेक्षा से? यह ज्ञान में आया। आगे, तम्हाणाणम अप्पा अप्पाणाणम वन्नम वा। इसलिए तम्हाणाणम अप्पा, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है। ऊपर की ही लाइन का कंटिन्यूएशन है, एक तर्क हो गया। अब दूसरा तर्क कह रहे अप्पा नाणम व अन्नम वा। कह रहे और एक बात सुनो, अप्पा ज्ञान भी है, व मतलब भी, और अन्य भी। अन्नम वा मतलब और, व मतलब भी। समझ में आया? तो अप्पाणाणम व आत्मा ज्ञान भी है, और कहां से लाया? वा मतलब और, अन्नम अन्य भी है। अब अगला प्रश्न है, फिर आत्मा और ज्ञान में कौन सा संबंध है? आप हमको एक बार क्लियर कर दो। अरे अभी तो बताया आत्मा और ज्ञान में नित्य तादात्म्य संबंध है, लेकिन ऐसा होते हुए भी आत्मा ज्ञान नहीं, आत्मा ज्ञान नहीं, फिर क्या है? आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी। समझ में आया क्या? बहुत सरल है, मुश्किल कुछ नहीं है। चलो पढ़ते हैं और बातें खुलेगी आज। पेज नंबर 140 पर आ जाइए। एक बार हिंदी अनुवाद भी एक बार फिर से पढ़ ले। देखो, रे आत्मा के बिना जग में ज्ञान हो सकता नहीं, पहला तर्क। दूसरा, है ज्ञान आत्म किंतु आत्म ज्ञान है भी है अन्य भी। हो गई क्लियर? एकदम स्पष्ट हो गई होगी बात। ये प्रश्न क्यों आया होगा? प्रश्न इसलिए आया क्योंकि शिष्य अभी सुन रहा है ना, हे ज्ञान आत्म प्रमाण है। तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है, सॉरी ज्ञान आत्म प्रमाण है, ऐसा कहकर आत्मा और कुछ नहीं, और ज्ञान गे प्रमाण है और गे लोकालोक है, इसलिए ज्ञान ही लोकालोक प्रमाण है। और अभी पीछे 26वीं गाथा में कह दिया वे लोकालोक मतलब वे ये आत्मा ही सर्वगत हो गया, ऐसा कहा कि नहीं 26वीं गाथा में? आत्मा ही सर्वगत है और सर्वगत होते हुए भी आत्मा आत्मगत है, ऐसा कहा। तो अभी शिष्य को प्रश्न हो गया, अरे
पहले ज्ञान के साथ में सर्वगतपना लगाया था, अब आत्मा के साथ में सर्वगतपना लगा रहे, तो पक्की बात क्या है, फिर ये ज्ञान और आत्मा एक ही है क्या, ऐसा प्रश्न हो गया। इस प्रश्न का समाधान के लिए ये गाथा आ गई है। हाँ, आचार्य देव को बिल्कुल पता है ये जीव कैसा इसको प्रश्न आने वाला है। तो सच्चा वक्ता कौन, जिसने शिष्य के प्रश्न देख लिए हैं, समझ में आ रहा है क्या, वही सही वक्ता है। ये कहा बात आ गई, प्राक दृष्टव, प्राक दृष्टव ऐसा एक शब्द आया है, कहाँ आया, किसी को याद है, प्राक दृष्टव ऐसा शब्द कहाँ पढ़ा हमने, देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हमने वक्ता का स्वरूप पढ़ा, और वहां पर प्राग दृष्टव ऐसा, वहां पर प्राग मतलब पहले ही देख लिया है, ठीक है, प्राग कथन मतलब पहले, प्राग दृष्टव मतलब देख लिया है, क्या, प्रश्न जिसने, तो वक्ता ऐसा होता है कि जिसने श्रोता का प्रश्न पहले ही देख लिया है। आचार्य देव ने शिष्य का प्रश्न पहले ही देख लिया, और इसलिए यहां पर यह गाथा है, ठीक है। हाँ जी, देखो 140 पर आ गए। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, भाषा शैली के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत समृद्ध और प्रबुद्ध भाषा शैली है। भाषा शैली को सुनकर हमको भी आनंद आता है। देखो, शेष समस्त चेतन और अचेतन वस्तुओं के साथ समवाय संबंध नहीं होने से, समवाय संबंध नहीं होने से, समवाय मतलब देखो अन्य मतों में समवाय नामक एक तत्व माना है। 6 तत्वों में उन्होंने समवाय नामक तत्व माना है। वो समवाय तत्व क्या करता है, ज्ञान और आत्मा के साथ में बाइंडिंग का काम करता है। बाइंडिंग का काम मतलब क्या, जोड़ने का काम करता है, इसको समवाय कहते हैं। ओके, वहां पर मतलब अन्य मतों की अपेक्षा में समवाय क्या कह रहे हैं, ज्ञान और आत्मा को जोड़ने का काम ये समवाय नामक तत्व ने किया। इसका मतलब पहले ज्ञान जानता नहीं था, आत्मा जानता नहीं था, लेकिन ज्ञान को समवाय के माध्यम से आत्मा को चिपकाया गया तो ज्ञान जानने लग गया। जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल में एक सिम कार्ड डाल दिया तो मोबाइल टनटनाने लग गया, अर्थात फोन आने लग गया, जाने लग गया। समझ में आया। और जब सिम कार्ड हटा दिया जाए तो फोन आएगा जाएगा नहीं, ऐसा वे वहां पर मानते हैं, उसको वे समवाय कहते हैं। लेकिन यहां पर समवाय का अर्थ नित्य तादात्म्य संबंध की अपेक्षा है। समवाय का अर्थ क्या लेना यहां पर, नित्य तादात्म्य संबंध। देखो शब्द बहुत सीमित है और अर्थ अनेक किए जा सकते हैं, इसलिए जा जो योग्य छे तहा समझऊ ते, जहां पर जो योग्य है वही समझना। देखो कोई विचार करे, अरे ये कितने कंफ्यूज करते हैं, मुझे नहीं पढ़ना, ऐसा भी बोलने वाले लोग ये कंफ्यूजन मुझे नहीं, मुझे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए। तो ये कौन जीव है, ये सुखार्थी जीव नहीं है। क्यों, क्योंकि जो सुखार्थी होता है वो ऐसा छल करता नहीं है। अगर श्रीमद् की भाषा में देखना है तो श्रीमद् कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्यात्मार्थ निवास। आत्मा कहाँ निवास करता है, जिस परिणति में कषाय की उपशांतता है, निरंतर मोक्ष की अभिलाषा। और मोक्ष की अभिलाषा मतलब क्या, तत्व ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा जिसे है उसी को मोक्ष की अभिलाषा होगी। जिसको तत्व ज्ञान की ही प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं, वो मोक्ष की अभिलाषा करेगा कैसे, नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कि शब्दों का भाव समझना हमारा कर्तव्य है। जो जो सुखी होना चाहता है वो हर अपेक्षा से शब्द को समझे, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक भाव होते हैं और जहां पर जो भाव होता है उसको वहीं पे लगाना, नहीं तो स्खलन के अवसर बन जाते हैं। यहाँ पर समवाय का अर्थ नित्य तादात्म्य संबंध की अपेक्षा लिया गया है। ठीक है, तो आत्मा और ज्ञान का क्या कह रहे फिर से, शेष समस्त चेतन और अचेतन वस्तुओं के साथ
समवाय संबंध नहीं होने से। किसका? ज्ञान का अन्य वस्तुओं के साथ में समवाय संबंध नहीं है। और अंडरलाइन द वर्ड चेतन और अचेतन। इसका मतलब मेरा ज्ञान मेरे आत्मा के साथ में ही तादात्म्य संबंध बना सकता है। मेरा ज्ञान किसी अन्य के ज्ञान के साथ में तादात्म्य संबंध नहीं बना सकता। समझ में आया? मतलब केवली भगवान मेरे लिए जानेंगे ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी के लिए जानूं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ही मेरा जानना पड़ेगा और मैं मेरे आत्मा के आश्रित ही रहूंगा, अन्य किसी आत्मा के आश्रित नहीं रहूंगा। ये स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है। समझ में आ रहा है क्या? स्वतंत्रता का जय घोष है यहां पर। ठीक है। हाँ, आगे होने से और आत्मा के साथ अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध है। अंडरलाइन द वर्ड स्वभाव सिद्ध। व्हाट डू यू मीन बाय स्वभाव सिद्ध? हाँ, वैसे डॉक्टर साहब ये हम पढ़ रहे हैं प्रवचन सार की ये अनुशीलन है। अनुशीलन का आधार से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं, क्योंकि यू आर जॉइंड फॉर द फर्स्ट डे तो मुझे विकल्प आया। चलो, हाँ, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था, आत्मा के साथ ज्ञान का अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध संबंध, समवाय संबंध है। स्वभाव सिद्ध कहकर क्या कहना चाहते हैं? देखो, स्वभाव सिद्ध मतलब स्वभाव अतर्क गोचरा। हाँ, जैसे कांटे को जो पॉइंट है वो स्वभाव सिद्ध है। किसने उसको पॉइंटेड बनाया? ये प्रश्न ही गलत है। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव सिद्ध है, वो स्वभाव से ही ऐसा है। वैसे ही आत्मा ज्ञान के आश्रित कैसे है? स्वभाव सिद्ध संबंध है। और स्वभाव में आप प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? ये प्रश्न ही नहीं होता है। ओके, स्वभाव अतर्क गोचरा। न्याय की भाषा में इसको ऐसा कहते हैं, स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता कि ज्ञान आत्मा के साथ अनादि संबंध क्यों बना रहा है। ये प्रश्न नहीं कर सकते आप। ओके, नहीं तो चर्चा ही नहीं होगी। ओके, चलिए, स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध होने से आत्मा का अति निकटता से अवलंबन करके प्रवर्तमान होने से। कौन? ज्ञान आत्मा के साथ अति निकटता से अवलंबन करता है। अति निकटता मतलब सर्वात्म प्रदेश में वो ज्ञान फैला है तो अति निकटता है। जहां जहां आत्मा वहां ज्ञान, जहां आत्मा नहीं वहां ज्ञान नहीं। अति निकटता, जितने प्रदेश आत्मा के हैं उतने प्रदेश ज्ञान के। ऐसा आत्मा मान लो बाहर निकला, आत्मा निकला बाहर। कहां निकला? कहां बाहर निकला? शरीर के बाहर। कब निकलेगा? समुद्घात के समय में। उस समय में भी ज्ञान भी आत्मा के साथ बाहर निकलेगा। आत्मा जहां पर फैलेगा वहां ज्ञान भी फैलेगा। अब कौन सा भी समुद्घात ले लो ना, सातों समुद्घात में जहां जब भी निकलेगा ये ज्ञान, आत्मा के साथ ज्ञान भी निकलेगा। अर्थात जहां जहां आत्मा वहां ज्ञान, ये नक्की होती है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मा के साथ अति निकटता से अवलंबन करके प्रवर्तमान होने से और आत्मा के बिना अपना अस्तित्व ही नहीं रख पाने से। और आत्मा के बिना अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, गुण द्रव्य के बिना कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, गुण का द्रव्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, देखो कहा गए थे अपन? हाँ, अस्तित्व ही नहीं रख पाने से ज्ञान आत्मा ही है। पहला तर्क दिया, ज्ञान और कुछ नहीं, आत्मा ही है। और एक बात बताओ, यहां पर नहीं खुलासा, लेकिन ज्ञान आत्मा ही है कहने का कारण क्या है? और एक कारण, क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा पकड़ ही नहीं पाएंगे। देखो, मैं रोटी बना रहा हूं, तो जो रोटी बना रहा हूं तो रोटी का ज्ञान करके वो रोटी बन रही है। क्या कहा? वो आटे का, उसका
जो कोई फॉर्म है उसको आकार बनाया है बेलते हुए, फिर उसको तवे पर डालते हुए, वो सब मैं ज्ञान में जानकर झांक कर देख रहा हूं। ज्ञान होने से मुझे वो रोटी बना पा रहा हूं। यदि ज्ञान ही नहीं होता तो मैं रोटी भी नहीं बना पाता। उपचार का कथन है, व्यवहार की बात है, ठीक है। योग और उपयोग वहां पर लगता ही लगता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अपना अस्तित्व नहीं रख पाने के कारण ज्ञान आत्मा ही है, आत्मा तो अनंत धर्मों का अधिष्ठान होने से। अब आगे, ज्ञान आत्मा ही है, ये एक बात सिद्ध हो गई। हाँ, मुझे ये कहना था ज्ञान आत्मा ही है क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा पकड़ा ही नहीं जा सकता। मैं ये कह रहा था, क्यों? जैसे ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान किसके आश्रित है? आत्मा के आश्रित। इसलिए अब जो सुखार्थी जीव था उसने ज्ञान को जानते ही इमीडिएटली यह मैं ऐसी निर्णय प्रक्रिया में आ जाना चाहिए था। अनादिकाल से इस जीव ने ज्ञान को तो जाना, कदाचित ज्ञान को जाना होगा, लेकिन ज्ञान जानकर आत्मा को नहीं पकड़ पाया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए आगे बढ़े। आज एक बहुत अच्छी बात सुनी। बात ये थी कि भगवान को देखता है लेकिन आत्मा को नहीं देखता। क्या कहा? देव दर्शन के नाम पर भगवान तो दिखता है। क्या कहा? ऐसा है, देव दर्शन के नाम पर इस जीव को भगवान तो दिखता है लेकिन आत्मा नहीं दिखता। व्हाट इज दिस? अरे भगवान का भी तो ज्ञान ही होना था, और ज्ञान किसके आश्रित है? आत्मा के आश्रित है। तो भगवान को देखकर तुम्हें आत्मा दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा तो भगवान को भी नहीं देखा। समझ में आया? कितनी बड़ी बात है ना। ये भेद विज्ञान है, ये तत्व निर्णय है। ऐसा ही हर प्रत्येक कार्य करते समय में ऐसा अभ्यास चालू रहना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करेगा वो सच्चा रुचिवंत, और जो रुचिवंत होगा वही पुरुषार्थी, और जो पुरुषार्थ करेगा उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी और कालांतर में वही मुक्ति को प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर केवल ज्ञान ने मेरा जब जो होना है वो देखा होगा, ऐसा कहने वाला जीव, इसकी तो बात पक्की हो गई कि इसका तो काल बहुत दूर है आगे। क्या कहा? केवल ज्ञान ने मेरा पुरुषार्थ जिस काल में होना है ये नक्की है। ऐसा केवल ज्ञान ने जब देखा है तो हो जाएगा ना अपने आप से पुरुषार्थ। तो ऐसा कहने वाला जीव अभी अपुरुषार्थी हुआ है, अभी अनुद्यमी हुआ है, आत्मा को जानने के लिए बिल्कुल उसकी रुचि नहीं है, अर्थात ये घोर संसारी जीव है। इसको तो फैलना ही है, संसार में ही भटकना है। हाँ, लेकिन जिसको ये निर्णय हो गया कि जो जिस काल में केवल ज्ञान ने देख लिया है वही होने वाला है, अब मुझे बाहर करने योग्य कुछ भी नहीं है, उसको सहज ही पर कर्तृत्व का अहंकार मिट जाता है और उसकी स्वभाव सन्मुखता आ जाती है, और इस ज्ञान के बल पर आ जाती है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। हम कहते हैं कि हमने अभी संसार छोड़ा नहीं है, हमें अभी व्यवहार के कार्य करने पड़ते। रॉन्ग। ये तुम्हें जब तक ऐसा कर्तव्य भाषित होता है, दिवाली के नाम पर तुम्हें कोई घूमने का विकल्प आता होगा या फिर मिठाइयां बनाने का विकल्प आता होगा, तो कह रहे हैं तुम गलत कर रहे हो भाई। तुम्हें सुख का ज्ञान विषयों में और भोगों में भाषित हुआ है। क्या कह रहा हूं? सुख विषयों में और भोगों में भाषित हुआ है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं ज्ञान उस आत्मा के आश्रित है जिस आत्मा के आश्रित सुख भी है, और सुख वहीं से आने वाला है और ज्ञान ही उस सुख को जानने वाला है। आएगी बात इसी टीका में आगे आने वाली। चलो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आत्मा के बिना अपना अस्तित्व नहीं रख पाने के कारण ज्ञान आत्मा ही है तथा आत्मा तो अनंत धर्मों का अधिष्ठान होने से। अब सेकंड पॉइंट, आत्मा अनंत गुणों का अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब अधिष्ठान, आधार, ठीक है। आधार होने से ज्ञान धर्म द्वारा ज्ञान है और अन्य धर्मों द्वारा अन्य भी है। क्या कहा? ज्ञान
धर्म द्वारा। कौन? आत्मा ज्ञान धर्म द्वारा ज्ञान ही है। एग्जाम्पल देता हूं मैं। मैं श्रेयांश की अपेक्षा पिता ही हूं, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी ये अपेक्षा खोली ना, थोड़ा सा मैं मेरी भाषा को ये रेक्टिफाई करता हूं। हाँ, श्रेयांश की अपेक्षा पिता भी हूं, ओके, और अन्य भी। एग्जाम्पल समझ में आया? दूसरा भी नाता। हाँ, और मतलब दूसरे नातों की तरफ से दूसरा भी हूं, समझ में आया क्या? तो अपेक्षा खोल दी। अब मैं नए सप्तभंगी करूं तो, नए सप्तभंगी से बताऊं तो क्या है? हाँ, निश्चय से मैं पिता ही हूं, निश्चय से मैं पिता ही हूं, ये कहने का अपेक्षा हाँ बेटे के साथ में संबंध स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। यहां अनेकांत बलवान है। वाव, यहां अनेकांत बलवान है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाए कि एकांत से ज्ञान ही आत्मा है, तो ज्ञान गुण और आत्मद्रव्य एक हो जाने से ज्ञान गुण का अभाव हो जाएगा। अब तर्क दे रहे, तर्क बहुत जबरदस्त। देखो, जब अन्य मतियों के साथ में चर्चा होती है ना, तो मात्र तर्क के न्याय की अपेक्षा बात होती है, वहां पर उदाहरण नहीं अलाउड। देखो, स्वमत जब अपने आपस में ही चर्चा होनी है ना, तो वहां पर साधारण उदाहरण दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन वहां पर उदाहरण दिया ही नहीं जाता है, मात्र तर्क दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब ये तर्क दिया जा रहा है, देखो क्या तर्क दे रहे हैं। अनेकांत बलवान है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाए, कैसा माना जाए? कि एकांत से ज्ञान ही आत्मा है, एकांत से ज्ञान ही आत्मा, ये ऐसा किसके, कौन से मत का कथन है? एकांत से ज्ञान ही आत्मा है, मतलब वो नित्य वाला, नित्य अद्वैत ब्रह्मवादी, वे ज्ञान ज्ञान ही तो करते हैं, और क्या करते हैं? ठीक है, एकांत से ज्ञान ही आत्मा है, तो क्या होगा? ज्ञान गुण और आत्मद्रव्य एक हो जाएंगे। ज्ञान ही आत्मा है ऐसा कहो तो ज्ञान गुण नहीं रहेगा, ज्ञान डायरेक्टली द्रव्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और जब ज्ञान द्रव्य हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? उस द्रव्य के आश्रित कोई गुण ही नहीं, तो जिस द्रव्य के आश्रित गुण नहीं, वो द्रव्य कैसे? अर्थात द्रव्य के नाश का कारण बन जाएगा। पहला तर्क क्या दिया जा रहा है? कि ज्ञान आत्मा हो गया, मतलब ज्ञान द्रव्य ही हो गया, ये पहला तर्क दिया जा रहा है। दूसरा तर्क क्या देंगे? द्रव्य मतलब आत्मा ज्ञान हो गया, ये तर्क दिया जाएगा। प्रश्न है क्या सर? बोला बोला। ये हाँ हाँ नहीं ना, ऐसा नहीं कह सकते, ये अपेक्षाकृत कथन है। एक ही नाने के दो साइड्स अगर आप कहोगे तो एक साइड में हेड से और एक साइड में टेल से, और ये दोनों मिलकर वो नाना बन रहा है, रुपया बन रहा है। लेकिन यहां पर वैसा नहीं है, यहां पर ये कह रहे हैं कि जिस आत्म प्रदेश में ज्ञान है, उसी आत्म प्रदेश पर सुख है, उसी आत्म प्रदेश पर वीर्य है, उसी आत्म प्रदेश पर अनंत गुण है। गुण और इनमें अन्यत्व नहीं है, अर्थात वो प्रदेश भेद नहीं है। जहां जहां ज्ञान वहां वहां अनंत गुण है, और उसी आत्मा के आश्रित सभी रहते हैं। तो एक कॉइन के दो साइड्स ऐसा कहने में थोड़ा सा तकलीफ है। स्यादवाद को अगर आप ऐसा कहते हो तो देन दैट्स ओके। स्यादवाद मतलब किंचित कथनचित अस्ति कथनचित नास्ति, तो वहां पर हम कह सकते हैं। लेकिन मालूम है वहां पर कहने में तकलीफ इसलिए है क्योंकि जिस आत्म प्रदेश पर अस्तित्व नामक गुण है, उसी आत्म प्रदेश पर
नास्तित्व नामक गुण भी है। आप एक कॉइन के दो साइड कैसे बोल सकते हैं हम? जिस समय में आपको बेटे की तरफ से देखा जा रहा, आप पिता ही है। जिस समय में हाँ राईट, देखो देखो देखो, नहीं, ज्ञान और आत्मा एक, हाँ आपलं विधान जर बदलायचं असेल तर काय होतं, गोंधळ फार होतो. सोपं कसं करता येईल बघायला पाहिजे. प्राकृत भाषेला काहीतरी लिमिट्स आहेत, त्यामुळे असं व्हायला असं वाटतं. पुढच्या नहीं थोड़ा नहीं, देखो जैसी वस्तु है, अपेक्षा मतलब आप पिता है, आपकी बहन को देखकर आप पिता, आपका नाम पिता रखा जा सकता है क्या? हाँ, रिलेटिव राइट, यस, रिलेटिविटी। आप सुनेंगे मेरी बात? हाँ जी, देखो, और आप हाँ बस म्यूट कर दीजिए। देखो ये रिलेटिविटी है, मतलब किसी अपेक्षा से, मेरे कहने का तात्पर्य को हम यहाँ पर रिलेटिविटी कह रहे हैं। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड व्हाइल आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट मैंने क्यों किया, उसकी अपेक्षा बताई जा रही है, क्योंकि हर बार वही अपेक्षा हर जगह पर नहीं लगती है। मैं अलग दृष्टि से देखता हूं तो मुझे अलग दिखाई देती। देखो और एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक नीले कलर का चश्मा पहना, मुझे सामने वाला मेरे सामने दूध है, तो मैं कहूंगा ये दूध नीला क्यों है? समझ में आ रहा है क्या? चलो, अब मैंने क्या किया, चश्मा बदल दिया, अब मैंने लाल चश्मा पहना, तो अब मुझे दूध कैसे दिख रहा है? दूध लाल दिखने लग गया। तो अब कोई कहे मुझे कंफ्यूज मत करो, दूध लाल है या नीला, पहले क्लियर बोलो, ये मुझे कंफ्यूज मत करो। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, तुम्हारा चश्मा गलत है। मतलब तुम जिस चश्मे से देख रहे हो, तुम्हें वो चीज वैसी ही दिखाई देगी, अपेक्षा वहां पर वो आपकी देखने की नजरिया वैसा ही है। तो उसी प्रकार आत्मा में एक गुण थोड़ी है, आत्मा में अनंत गुण है। हाँ, अब एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल, आपको अच्छा लगेगा। देखो आज गांधी जयंती है, तो मेरा प्रश्न है आपसे, सर आप ही जवाब देना, मुझे जवाब चाहिए। आज गांधी जयंती है, आज मैं नेहरू जी के बारे में कुछ बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? मतलब नेहरू जी का पूरा बायोग्राफी मैं बोलूं या नहीं बोलूं? सर बोला ना। नेहरूजींचा गांधी जयंती जेव्हा नेहरूजींचा बोलायचा काय संबंध नाही, बरोबर आहे ना? मग त्यावेळेस नेहरूजी होते की नव्हते, की नेहरूजी बद्दल आदर होता की नव्हता? मी आज गांधीजींचा फार उदो करतोय, तर त्यावेळेस नेहरूजींबद्दल आदर आहे की नाही आहे? नहीं असेल नसेलची गोष्ट नहीं है। उसके बिना अपन बात ही, उनके नाम से हम कोई दिन मना ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और एग्जाम्पल एक देश है, तो समझने की बात यह है कि आदर है हमारा, लेकिन फिर कोई नाराज होकर बोले इन्होंने तो नेहरू जी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बोला नहीं, शास्त्री जी के बारे में बोले, मात्र गांधी जी यही तुनतुना लगा रहे हो। तो हमने, और देखो ऐसा भी होता है, भारत मतलब गांधी, गांधी मतलब भारत, ऐसा भी चलता था। गांधी ने सत्याग्रह किया मतलब भारत ने सत्याग्रह किया है, ऐसी भाषा चलती थी। गांधी ने सत्याग्रह का मतलब उपवास छोड़ दिया मतलब भारत ने उपवास छोड़ दिया, ऐसी भाषा चलती थी। ये क्या थी भाषा? मतलब पूरा सभी गांधी जी को सपोर्ट करते थे, ये बात थी। जब हम कह रहे आत्मा ज्ञान ही है, अर्थात सभी गुण आत्मा को, ज्ञान को सपोर्ट करते हैं।
कि हम आपके साथ में हैं और आप ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो। समझ में आ रहा है क्या? अभी कहेंगे आत्मा सुख ही है, ऐसा जब कहेंगे तब समझना कि ज्ञान भी उस सुख को सपोर्ट करता है, सुख को हीरो बनाया गया है और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। रत्नग्रंथ शावकाचार्य में श्रद्धा गुण को मोक्ष मार्ग का खवेटिया बोल दिया। क्या कहा? श्रद्धा को मोक्ष मार्ग का खवेटिया बोल दिया रत्नग्रंथ शावकाचार्य में। तो वहां पर ज्ञान गुण नहीं था क्या? ज्ञान ने कुछ नहीं किया, चारित्र ने कुछ नहीं किया, वीर्य ने कुछ नहीं किया। अरे किया है, लेकिन प्रयोजन सापेक्ष हमारा कथन बदलेगा। समझ में आया? और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस कथन को बराबर इंटरप्रेट करें। ये हमारी जिम्मेदारी। कंफ्यूज नहीं होना, अपेक्षाएं है। सर आप जिस अवस्था से जा रहे हो, ऐसी अवस्था मेरी जब मैं प्रारंभिक अवस्था में था ना, मेरी भी ऐसा ही चलता था। अरे ये अभी एक बोल के आए, अभी एक बोल रहे, कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। मैं लिटरली बोलता था, मैं परेशान होता था। लेकिन जब मेरा नए का अभ्यास हो गया, नए अभ्यास मतलब एक बेसिक्स ऑफ नए मेरे ज्ञान में आ गए, तो फिर मुझे अपेक्षाएं समझने लग गई। और जितना ज्यादा सुनता गया उतनी अपेक्षाएं ख्याल में आती गई, उतना अभ्यास बढ़ते गया और फिर सब बातें खुलने लग गई। देखो एक उदाहरण आता है। उदाहरण यह आता है कि हाथी है, एक हाथी, ठीक है। तो 5 अंधे गए हैं उस हाथी के पास में, और अंधों को बोला है तुमको यह हाथी कैसा दिखता है ये हमको बताना। अब एक गया भागते भागते हाथी के पास और उसने उसके पैर को पकड़ा। अच्छा, ये हाथी मतलब खंबा होता है, खंबा, ठीक है, ओके। पहला अंधा। दूसरा अंधा गया, उसने क्या किया, उसके कान को पकड़ा। अच्छा, हाथी मतलब वो उसका वो सूपा होता है, सूपे जैसा होता है, सूपे जैसा। अच्छा देखो अभी हाथी क्या है, कंफ्यूजिंग है कि नहीं है? बहुत कंफ्यूजिंग, उल्टा ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन याद रखना ये कंफ्यूजन का अभाव करने के लिए है। हाँ, फिर तीसरा गया उसकी सूंड के पास में, तो सूंड देखकर वो क्या बोला, अच्छा हाथी तो वृक्ष की टहनी के समान होता है। तीसरा हो गया। चौथा गया, चौथा कहां गया, उसके पेट के पास में गया। हाँ, तो हाथी कैसा होता है, तो कह रहे दीवार के जैसा होता है। अब मेरा प्रश्न है, अभी इन सबको मिलाकर हाथी बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, मुंह क्यों हिला रहे हो? नहीं बनेगा। हाथी खंबा, सूपा, दीवार और पेड़ की टहनी के समान है, ऐसा बोलेंगे? नहीं चलेगा। हाथी तो हाथी है, प्रमाण का हाथी हाथी ही होता है, लेकिन अपेक्षाकृत वो कथन किए जाते हैं उसके किसी अंग विशेष को देखकर। वैसे ही आत्मद्रव्य का अंग एक अंग है ज्ञान, एक अंग है सुख, एक अंग है श्रद्धा, एक अंग है वीर्य, एक अंग है स्वपर प्रकाशकत्व। ऐसे अनंत अंग है, अनेक अनंत अंग है। हम कैसे कहें आपको? और एक अंग की बात जब करेंगे तब समझना अन्य सभी अंग उसके साथ में है, गर्भित है। एक को कहकर हम एक नहीं कहना चाहते हैं, हम अनंतों का एक साथ बखान नहीं कर सकते, इसलिए एक को कहकर हम उसके साथ सभी जोड़ रहे हैं, वो गौण रूप से है। देखो और एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल तो बहुत है अपने पास में, और आप अपने जीवन में ये अंगीकार करते हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो आपको कोई शादी की पत्रिका आ गई और जो न्योता देने आया था उसने आपको कहा कि आपको और आपके बेटे को और बहू को आना है, ठीक है। अब आपके पोते भी है वहां पर, पोता कह रहा है कि हमको नहीं बुलाया। समझ में आ रहा है क्या? हमको नहीं बुलाया। अरे इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। जब आप स्वयं जा रहे हो, घर का प्रमुख जा रहा है, घर के आपके बेटे और बहू जा रहे हैं,
तो आपके पोते और पोती जो कुछ है वो भी जाने वाले हैं, ये ग्रांटेड है। तो ये उसमें समाहित है, उनको अलग से न्योता देने की बात नहीं है। घराच्या प्रमुखालाच आमंत्रण द्यायचं असते, मग खालच्या लोकांना आमंत्रण दिलं तर त्याला पूर्तता होते ते. काय होतं? घराचा जो प्रमुख असतो त्यालाच आमंत्रण द्यायची पद्धत आहे. हा, आणि कोणाला दुसऱ्याला दिलं हाँ. तर त्याच्या पुरतं दिल्यासारखं होतं. घराच्या प्रमुखाला दिलं की सगळ्यांना दिल्यासारखं होतं. समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, नहीं आप ये आपने आंसर दिया, अर्थात वो गर्भित है उसके साथ में, कि अन्य भी उसमें है गर्भित, ठीक है। नहीं तो अलग से लिखा जाता है, 1 जन आना, 2 जन आना, 3 जन आना, ये ऐसा लिखा जाता है। नहीं तो ऐसा कुछ लिखा नहीं तो सभी आना है, या फिर वो कोई टीका लगाया जाता है, कोई एक एम्बलम होता है कि मतलब उसके अनुसार सबको आना है, उसका निश्चितीकरण होता है। बट चलिए, मुझे तो ये कहना है, एक को कहेंगे तो सब उसमें गर्भित है, ये यहां पर अपेक्षा समझना, डरना नहीं बिल्कुल। ज्ञान कहकर, ज्ञान ही आत्मा है कहकर अन्य को छोड़ दिया ऐसा नहीं है, और सबको ले लिया है इसके साथ में। लेकिन सबको एक साथ नहीं ना कह सकते, एक बात। और दूसरी, हमको ये असाधारण गुण है, ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। इस ज्ञान के बल पर ही हमने अन्य के साथ में पृथकत्व स्थापित किया है और स्व के साथ में स्वत्व स्थापित किया है। ये बहुत बड़ा काम इस ज्ञान के माध्यम से हो रहा है। सब निर्णय प्रक्रिया ज्ञान के माध्यम से हो रही है, और हमको जो हमारा आत्मानुभव करना है इस ज्ञान की निर्णय प्रक्रिया के बल पर ही होने वाला है। इसलिए यहां पर ज्ञान को हीरो बनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जब ज्ञान को हीरो बनाया जा रहा है, इसका मतलब अन्यों का सपोर्ट मिलने वाला नहीं, ये कहां पर मैंने कहा, और ना आचार्य देव कह रहे हैं। इसलिए हमको कंफ्यूज होना नहीं है। जब भी ये बात आती है, एक गुण को कहा जाता है तो उसके साथ में अन्य गुण गर्भित है, ये समझ लेना। ओके, ऐसी बात यहां पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पहला क्या कहा था? पहला तर्क, यदि आत्मा, यदि ज्ञान आत्मामय हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होगा? गुण का अभाव हो जाने से वो द्रव्य हो जाएगा, गुण ही नहीं है उस आत्मा में, तो फिर वो द्रव्य के नाश का प्रसंग हो जाएगा। क्यों? द्रव्य गुण के आश्रित ही होता है, न धर्मो धार्मी के बिना। अरे धर्मी ही नहीं है, धर्मी मतलब गुण, गुण ही नहीं, गुण नहीं है तो गुणी कैसे होगा? गुणी मतलब द्रव्य। ओके, एक बात ये हो गई। अब दूसरा तर्क देखिए अभी। यदि, मिल रहा है सबको? यदि यह माना जाए कि आत्मा सर्वथा ज्ञान है, अब आगे बात, सर्वथा एकांत रूप से, यदि ऐसा हम माने कि सर्वथा ज्ञान ही है तो क्या तकलीफ आएगी? तो आत्मद्रव्य के एक ज्ञान गुण हो जाने से, आत्मद्रव्य के एक ज्ञान गुण रूप हो जाने से ज्ञान का कोई आधारभूत द्रव्य नहीं रहेगा। आत्मा ही ज्ञान हो गया तो द्रव्य कौन और गुण कौन? एक बात, मतलब आत्मा ही गुण रूप हो गया तो द्रव्य का नाश हो गया, तो द्रव्य का नाश हो गया और गुण किसके आश्रित रहेगा? गुण का कोई वाली नहीं रहेगा, तो गुण का भी अभाव होने का प्रसंग आ जाएगा। समझ में आया क्या? दो बातें कह रहे हैं, एक ज्ञान आत्मामय मतलब गुण द्रव्यमय हो गया तो उस द्रव्य में गुण ही नहीं, तो बिना गुण के द्रव्य को द्रव्य नहीं कहा जाता, एक। और दूसरी बात क्या कही जा रही है? द्रव्य गुण हो गया तो बिना गुण के, बिना द्रव्य के गुण रह ही नहीं सकता। एक एग्जांपल देता हूं, कोई कहे मैं घर में रहता हूं और मेरे घर उजड़ गया है, मेरा घर उजड़ गया, और कोई कहे मैं घर में रहता हूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और दूसरा लीजिए, ये घर मतलब मैं ही है, ऐसा कहते नहीं क्या? मैं ही हूं ये घर, मतलब इतना एक तो अपना घर के साथ भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो इसका मतलब कि हम घर से एक मेक हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं,
वो तो यह मतलब मैं, ऐसा व्यवहार चलता है, ये व्यवहार के कथन होते हैं। सर्वथा वैसा नहीं मान लेना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसकी हद कहाँ तक रखनी, उस कथन को क्या कितना इंपॉर्टेंस देना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। ओके, और इसलिए व्यवहार और निश्चय की भाषा चलती है। दो तर्क समझ में आए? हाँ, अब देखो आगे जयसेन स्वामी क्या कह रहे हैं। यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका के समान ही स्पष्ट करते हैं, तथापि अंत में निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं कि यहाँ अभिप्राय यह है कि आत्मा व्यापक है। अंडरलाइन द वर्ड व्यापक। आत्मा व्यापक है और ज्ञान व्याप्य है। देखो हमेशा याद रखना, व्यापक होता है बड़ा द्रव्य और व्याप्य होता है गुण। अब मेरा प्रश्न है, गुण और पर्याय में कौन व्याप्य व्यापक संबंध घटित करेगा? व्यापक और पर्याय व्याप्य। हाँ, गुण व्यापक और पर्याय व्याप्य। समझ में आ रहा है क्या? ये लगाना पड़ेगा। बड़ा गुण है, गुण त्रिकाल है, पर्याय एक समय की है। ठीक है, वो गुण की अवस्था विशेष को पर्याय कह रहे हैं ना। ठीक है, चलो। हाँ, तो द्रव्य, आत्मा और ज्ञान में क्या संबंध है? आत्मा है व्यापक और ज्ञान है व्याप्य। ठीक है, आगे तथापि कहा क्या? हाँ, व्यापक है, आत्मा व्यापक है और ज्ञान व्याप्य है, इसलिए ज्ञान आत्मा है, परंतु आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी। कितनी क्लियर बात हो गई? दोनों बातें कर रहे हैं, एक दृढ़ता भी स्थापित कर रहे हैं। क्यों? वो दृढ़ता इसलिए क्योंकि इस ज्ञान का ही बड़ा रोल है, उत्तरदायित्व की सारा निर्णय करना है आत्मानुभव के कार्य में। ये कौन है, स्व कौन है, पर कौन है, इसको सब नक्की करने का काम, ये काम आत्मा का है, ज्ञान का है। ठीक है, और वो ज्ञान ही सब काम करने वाला है और ज्ञान के बल पर ही ज्ञान ही प्रसिद्ध है और इस प्रसिद्ध के माध्यम से ही जो अप्रसिद्ध है ऐसा आत्मा को पकड़ना है। ज्ञान है व्यक्त और आत्मा है अव्यक्त, तो उस ज्ञान के व्यक्तीकरण के बल पर हमको अव्यक्त आत्मा पकड़ना है, इसलिए ये सारा उद्यम है। इसलिए ज्ञान को हीरो बनाया जा रहा है और ज्ञान ही आत्मा है ऐसा भी बोला जाता है। कंपनी में भी चलता है ना, यही सर्वे सर्वा है, यही सब कुछ देखते हैं। सर्वे सर्वा मतलब वहां पर नौकर होंगे, मतलब सभी स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ होगा, लेकिन एक किसी के ऊपर पूरा यही सब हैंडल करता है, ऐसा कहकर यही सर्वे सर्वा है, ऐसा बोला जाता है कि नहीं? ऐसा होते हुए भी वो बात सर्वथा नहीं मानी चाहिए, अपेक्षाकृत कथन होता है। ठीक है, देखो और एक हमेशा घर में जो वाद विवाद के प्रसंग होते हैं ना, ऐसे ही होते। देखो मान लो लड़के ने किसी दिन भोजन बनाया, घर वाले कहते हैं कि बहुत स्वादिष्ट बन गया, बहुत स्वादिष्ट बन गया। ठीक है, हाँ, और बहू ने किसी दिन भोजन बनाया तो उसको ऐसी कोई तारीफ नहीं हुई, तो इसका अर्थ ये बनता है क्या? बहू अच्छा नहीं बनाती है, ऐसा नहीं बनता है। ये अपेक्षाकृत कथन होते हैं। बेटे से उतनी अपेक्षा नहीं थी इसलिए बेटे ने बनाया तो उसकी वाहवाह हो जाती है, इसका मतलब वो अच्छा कुक है, ये बात नहीं है। अच्छा कुक तो जो निरंतर बनाती है वो बेटी, बहू वही है। समझ में आ रहा है क्या? हर जगह पर ऐसा ही अर्थ लेना, अपेक्षाकृत कथन होते हैं। बिना अपेक्षा समझे कोई कथन लेता है तो अनर्थ होता है और दुख का कारण बनता है, सुखी तो नहीं होंगे। ठीक है, आगे हाँ, निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं कि यह अभिप्राय यह है कि आत्मा व्यापक है और ज्ञान व्याप्य है, इसलिए ज्ञान आत्मा है, परंतु आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी। कहा भी है व्यापकम तन्निष्टम
व्याप्यम तनिष्ठमेव च, अर्थात व्यापक तद है और अतद। ये बहुत बड़ा है, इसको अभी खोलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। चलो फिर भी देखते हैं, आज नहीं हुआ तो अगली बार कल करेंगे। व्यापक तद और अतद दोनों में रहता है और व्याप्य मात्र तद में रहता है। तत् और अतत। अतत मतलब न, वो नहीं, और तत् मतलब वही। समझ में आया क्या? तो कह रहे ज्ञान, अभी गुण जो होता है, फिर से व्यापक तद और अतद दोनों में रहता है और व्याप्य मात्र तद में ही रहता है। अर्थात व्याप्य मतलब गुण जो छोटा है, गुण छोटा है ना, क्योंकि गुण अनंत है तो गुण छोटा है, गुण अंश है। तो एक एग्जाम्पल, ये उंगली शरीर है कि नहीं है? प्रश्न है, उंगली शरीर है कि नहीं है? किसी आप, हाँ शरीर ही है। आपने एक उंगली देखकर यहां पर कोई पुरुष है या कोई है, ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है, ये नक्की कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अर्थात इस न्याय से ये उंगली शरीर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी एंगल क्या है? ये मात्र शरीर ही है? नहीं 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 नहीं, उंगली के साथ साथ अंग, उपांग, आंखें, नाक, कान, मुख, चेहरा आदि भी वो शरीर है। समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। हम ये डेली लाइफ में अपन यूज करते ही करते हैं। बस हमको डेली लाइफ के जो हमारे यूटिलाइजेशन होता है जैसे शब्दों का, वैसा यूटिलाइजेशन यहाँ पर करना है ज्ञान और अनंत गुणों के साथ में। तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, सब एकदम सरल है। प्रयास करना है, और देखो प्रयास किए बिना काम नहीं होगा। हर बार हम सरलता की अटक नहीं रखेंगे। ये सरलता मांगने वाला ज्ञान स्वयं सुख का खजाना है, अनंत शक्ति संपन्न है। और ये ऐसा सरलता विरलता, ये जो है हमारा अस्वीकृति का परिचायक है। मतलब वो हम इतना ही पढ़े सुनेंगे, इससे ज्यादा नहीं सुनेंगे। देखो कोई घर की महिला है, वो कहते हम इतना ही शुद्ध कर पाएंगे, इससे ज्यादा शुद्ध नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या? उसने अभी एक शुद्धता की अपनी डेफिनेशन बना दी है, इसके ऊपर शुद्ध हो ही नहीं सकता, ऐसा उसका कहना है। तो ये तो उसकी प्रॉब्लम है, जिन्वानी सापेक्ष थोड़ी ये बात है। इसलिए जैसे हम शुद्धि का भोजन करते, तो शुद्धि की आपकी डेफिनेशन क्या है? सब पानी छानना और मर्यादित आटे करना। अच्छा, और दूध नहीं, वो मर्यादित नहीं, और घी नहीं, वो मर्यादित नहीं, फिर शुद्धि क्या की रही? समझ में आ रहा है क्या? तो हर एक की अपनी अपनी शुद्धि की डेफिनेशन नहीं चल सकती। जो आगम प्रमाण है वो ही शुद्धि होती है, अन्य कुछ भी नहीं। हमारी आपकी बुद्धि के अनुसार कुछ भी नहीं चलता है। और इसलिए ऑलवेज हियर विथ योर ईयर्स ओपन एंड माइंड ऑल्सो ओपन। क्लोज माइंड इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। जितना हम अपने मन को खोलेंगे, जितना जिज्ञासु बुद्धि रखेंगे, उतनी बहुत ग्राहक बुद्धि होगी। और जितनी हम संकोच करेंगे, भाई इतना सुन लिया बस, तो अब इससे ज्यादा हम लेने में समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि डब्बा बंद हो गया है। और जब डब्बा बंद होता है तब उसमें कुछ भरा ही नहीं जा सकता। डब्बा खोलना है, सदा खुला रखना है। ज्ञान का डिब्बा जब तक खुला नहीं रहेगा तब तक कुछ अंदर प्रवेश नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? और समझने के लिए हमको हर अपेक्षा सुननी ही पड़ेगी, समझनी ही पड़ेगी। और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है, और पूछेंगे तो समाधान होगा ही होगा। ठीक है? हाँ जी, चलिए इस गाथा का भाव भी आ गया है। आत्मज्ञान प्रमाण है, सॉरी, ये आत्मा और ज्ञान यदि एक हो जाए तो क्या होगा? ये न्याय से यहां पर सिद्ध किया। यदि गुण द्रव्यमय हो गया तो गुण के अभाव में द्रव्य के अभाव का प्रसंग बनेगा।
और यदि द्रव्य गुणमय हो गया तो गुण निराधार हो जाएगा, अर्थात उसका आधार रूप द्रव्य ही नहीं रहेगा, तो उसको द्रव्य कौन कहेंगे, अर्थात गुण का भी नाश का प्रसंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तर्क देकर आचार्य देव ने ये बात सिद्ध करनी चाहिए कि ज्ञान किसी अपेक्षा से आत्मा ही है और ज्ञान आत्मा किसी अपेक्षा से ज्ञान है और अन्य भी है। ठीक है, ये मतलब ज्ञान अनंत गुणों का पिंड है, ये बात सिद्ध हो जाती है। कोई एक आत्मा ही, ज्ञान ही आत्मा नहीं है। ठीक है, चलिए रुकते हैं। कोई प्रश्न और होगा तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी सूती। हेलो, हाँ बोलिए ना। आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है, तो अन्य में अन्य गुण लेना क्या? बस अन्य मतलब अन्य गुण, यस बहुत अच्छा। हाँ, ज्ञान आत्मा, हाँ एक बात ये हो गई। दूसरा, दो प्रकार के कथन आते हैं, अन्यपना और पृथकपना। क्या कहा, अन्यपना और पृथकपना। चलो इसके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे, और कुछ बिंदु है यहाँ पर मुझे पढ़ने हैं, देखते हैं, फिर कल चर्चा करेंगे। बट कहने की बात इतनी है कि अन्य है मतलब अन्य गुण भी है। समझ में आया क्या, इतना ही कहना है और कुछ नहीं। ठीक है, वो व्यापक तद और अतद दोनों में रहता है। तद मतलब वो ज्ञान गुण में, हाँ। और अतद मतलब उसका भी हो सकता है ना, हाँ कि अन्य गुणों की अपेक्षा अतद। हाँ, तद और अतद। देखो गुण तो मात्र तद में ही होता है, राइट। तद मतलब द्रव्य, और द्रव्य स्वयं के आश्रित है, गुणों के आश्रित नहीं, इसलिए अतद। और किसी अपेक्षा से गुणों में भी रहता है, इसलिए तत्। ठीक है, हाँ जी। और कोई प्रश्न? चलिए जिनवानी सूत्र। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।